नमस्ते, मेरा नाम उमेश है और उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो है बिहार सरकार तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आई है, जिसके माध्यम से अगर आप भी 7वां का पढ़ाई कर लिए हैं और 8वां में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है NMMS स्कॉलरशिप। इसके माध्यम से अगर आप यहाँ पे आवेदन देते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है सरकार के तरफ से 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करते समय आपको जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपये यानी कि हर महीना जो है 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। तो जिसके लिए आवेदन शुरू हो गया है, तो ऑनलाइन आवेदन करना भी आपको हम बताएंगे कि आप कैसे जो है आवेदन को कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो भी योग्यता रखा गया है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, इसमें किस तरह से जो है छात्र छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्कॉलरशिप में कौन लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे जो पहला यहाँ पे योग्यता रखा गया है कि आप जो है बिहार के निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ जो भी छात्र छात्रा इसमें आवेदन देना चाहता है वो 7वां पास करके 8वां में चला गया है, यानी कि 8वां का पढ़ाई कर रहा है, वो जो इसमें आवेदन कर सकता है। और ये जो मतलब सेशन रखा गया है 2021-22 सेशन रखा गया है, तो 22 में पढ़ रहे हैं या फिर 21 में पढ़ रहे हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्लियर करके आपको हम बता देना चाहेंगे कि जो भी राज्य सरकार का स्कूल होता है या फिर भारत सरकार का स्कूल होता है या फिर किसी न तरह का स्कूल होता है जिसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कि कुछ ऐसे स्कूल है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका सैनिक स्कूल हो गया या फिर आपका जो मतलब नवोदय का स्कूल हो जाता है, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पे स्कूल हैं जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे चल के आपको हम बताएंगे। अब ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि आपको जो है कैसे आवेदन करना है, किस तरह से क्या करना है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easytonet.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है बिहार NMMS स्कॉलरशिप 2022। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल खुलेगा जिसमें जो है संपूर्ण जानकारी बताया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो है बता दिया गया है कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना है, जिसको आप इंग्लिश में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको जो है प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसमें कौन लोग आवेदन करेंगे वो आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी और जो इसका डेट रखा गया है उसको आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट रखा गया है 3/1/2022 से 23/1/2022 के बीच में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास जो है बहुत कम समय है, इसको आवेदन अप्लाई कर लीजिएगा, आवेदन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एडमिट कार्ड कब जारी होगा और एग्ज़ाम कब होगा वो भी बता दिया गया है। एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आखिर स्कॉलरशिप है क्या। राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेघाई छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय राज्यकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से जो भी संचालित विद्यालय होते हैं उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बता देना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर आप जवाहर नवोदय में पढ़ते हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय होते हैं उसमें पढ़ते हैं, या फिर प्राइवेट इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप जो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि पढ़ते हुए जो है आपको 55% यहाँ पे लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको जो है 5% का छूट भी यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ नीचे आएंगे तो इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके आवेदन करेंगे तो आपको बता देंगे। उसके बाद आवेदन कैसे करना है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब नीचे आएंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा लास्ट में बताएंगे, सिलेबस के बारे में लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना हम बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन NMMS। ठीक है, इसके सामने जो रजिस्ट्रेशन का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नोटिफिकेशन इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी बता दिया गया है। अब आपको हम रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म को फिल करना बता देते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे जो स्कॉलरशिप का नाम है वो लिखा रहेगा। इसको आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो है आपको नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी दिया गया है, यानी कि 2004 से लेकर 2011 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ होगा तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकता है। यहाँ पे अपने जो है कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल का सिलेक्ट करेंगे, अगर आप एसी से आते हैं तो एसी सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप आपका स्टेटस जो है डिसेबिलिटी आता है, मतलब कि आप विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नॉन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल लिया है। अब यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही सबमिट हो जाता है तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मिल गया है और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसका आप स्नैपशॉट ज़रूर ले लेंगे, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आपको जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है उसको डालकर आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को भी फिल कर लिया है। अब वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड मांगता है, यानी कि जो भी अपने पासवर्ड अभी डालकर लॉगिन किया है वो पासवर्ड डालिए। उसके बाद यहाँ पे नया पासवर्ड आपको बनाना होगा, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड वाला पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, जिस स्टेप को फॉलो करके आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया है वो जानकारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फादर नेम लिख देना है कि आपका जो है फादर का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे मदर के नेम आपको लिख देना है कि मदर का नेम क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप जो है ग्रामीण से आते हैं कि शहरी से आते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो आपको देना होगा, कम्युनिकेशन का एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। तो जो भी आपका एड्रेस होगा इस तरह से आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है स्टेट तो ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट रहता है, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है उसको आपको डाल देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको मतलब स्कूल जो आपका होता है, इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं 8वां में, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी आपका स्कूल है उसका यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक का नेम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्कूल यहाँ पे होगा आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर स्कूल का नाम शो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में स्कूल से जाकर आपको बोलना होगा कि वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करें, तभी जो है यहाँ पे नाम आपका शो करेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका जो है स्कूल का नाम यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है नाम आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो है पूरा यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो भी मतलब 8वां में पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो है जानकारी आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो आप जो है एग्जामिनेशन कौन सा लेवल पर देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो जो भी आप देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो का पेरेंटल या फिर अदर फैमिली डिटेल्स होता है वो आपको देना होगा, यानी कि आपका जो मतलब जो फादर है वो कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो फादर का काम है वो क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर क्या करती है, हाउसवाइफ है या फिर क्या है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे मतलब कहाँ तक पढ़ी लिखी है वो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आपका माता क्या करती हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके मतलब घर में कितने फैमिली मेम्बर रहते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब मान लीजिए माता पिता हो गए, आप हैं, आपके बहन है या फिर जो भी है आपके फैमिली, वो टोटल जो है यहाँ पे आपको लिख देना है कि कितना फैमिली है। जिसमें से पूछा जाता है कितना ब्रदर है और कितना सिस्टर है। तो जितने भी आपके घर में फैमिली मेम्बर रहते हैं उनका पूरा आपको यहाँ पे दे देना है कि कितने हैं। उसके बाद कितने उसमें से भाई और बहन कितने हैं वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा एक भाई है और यहाँ पे मेरा जो है 2 बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 6 फैमिली हो गए, तो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। इस तरह से आपको भरना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप कौन से नंबर पे जो है मतलब अपने बहन और भाई में कौन सा नंबर पे आते हैं, मतलब कि बड़े हैं कि छोटे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं दूसरा नंबर पे आता हूँ तो दूसरा नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद आपके जो पेरेंटल है यानी कि आपका जो माता पिता है उनका इनकम कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,000 तक है या 50,000 से 1 लाख है या फिर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपके ही नाम से होगा लेकिन आपके माता पिता का उसमें जो है आय होगा, ठीक है।
अगर इससे मान लीजिए कम होता है तो भी आपको देना होगा, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको जो है यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। आपने जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया है आपके सामने इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने जहाँ भी सिग्नेचर फ़ोटो रखा है वहाँ से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इस तरह से फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है सिग्नेचर भी यहाँ से अपलोड कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म मतलब यहाँ पे फिल किया है उसका जो है प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। आप एक बार देख लेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिल किया है वो जानकारी सही है कि नहीं है, ठीक है। सारा जानकारी यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है। उसका जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो है सबमिशन करने से पहले आपको जो है प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट आपको यहाँ पे करके दिखा दिया कि इस तरह से प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको जो यहाँ पे सबमिट टू स्कूल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपका स्कूल जो है इसको वेरीफाई करके वहाँ से वो सबमिट करेगा अपने हिसाब से लॉगिन आईडी से। उसके बाद इसको लास्ट में जाकर जो है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद का प्रक्रिया क्या है आपको हम लाइव वीडियो में बता देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है फॉर्म फिल करके बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप सबमिट टू स्कूल कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपका स्कूल जो है इसका जांच पड़ताल करता है और अपने लॉगिन आईडी से इसको अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद फिर से जो है आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो भी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है, जो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बनाए हुए हैं उसको डालकर फिर से जो है आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद स्कूल अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसको जो है अपने पास सुरक्षित रखना है। अब इसमें क्या होगा कि इसके बाद आप सारे प्रक्रिया को कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपका जहाँ भी सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले पटना में यानी कि पहला एग्जाम देना होगा। और पहला एग्जाम पास कर लेते हैं तो दूसरा एग्जाम जो है आपको दिल्ली में होगा, वो एग्जाम आपको पास करना होगा। दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि यानी कि साल में आपको 12000 रुपये की सहायता राशि मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करते समय आपको सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो सारा प्रोसेस था। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, आपको जो है सारा जानकारी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।